कलंदर ने दावा किया किबला कि ये अली की गली का कुत्ता है। कलंदर का दावा है कि मैं अली की गली का कुत्ता हूँ, दरवाजे का नहीं, क्योंकि दरवाजे पे और बहुत बैठे, सलमान अबू जर कंबर बैठे, और इसने कह दिया कि मैं अली की गली का कुत्ता हूँ, मैं अली की गली का कुत्ता हूँ। पहला जुमला आपकी झोली में डाल के आपके समाजों को देखना चाहता हूँ कि आपके सीने में वलायत अली कितनी खून बन के गर्दश करी है। इसने कहा मैं अली की गली का कुत्ता हूँ, मैं अली की गली का कुत्ता हूँ। ये कलंदर है कौन? मैं पूछना चाहता हूँ ये कलंदर है कौन? कलंदर है अली का बेटा, कलंदर की रगों में अली का खून है, ये बेटा है अली का, और ये बेटा होकर अपने आप को कहता है कि मैं अली की गली का कुत्ता हूँ, और मौलवी बिन बाप के कहता है कि मैं अली जैसा हूँ। माशाअल्लाह, ये बेटा होता है अपने आप को कहता है मैं अली की गली का कुत्ता हूँ, और मौलवी साहब कहते हैं कि मैं अली जैसी। सोचना भी ना कोई, अकले जख्मी करवा बैठो कि 14 है क्या? तुम्हारे पास सबसे ज्यादा बुलंदी थी अर्श, लोगों ने कह दिया 14 अर्श पर है। ये तुम्हारी इंतहा है, ये इनकी इब्तिदा है। अगर तुम बोलोगे तो फिर मैं कुछ पढ़ पाऊंगा, अगर हाथ नहीं उठा सकते तो हाँ ना माह कर दी। 2.5 किलो का लोग सर हिलाते हैं, पाइया की जुबान नहीं हिला सकते। लोगों ने कहा है कि ये 14 अर्श पर है, लोगों की ये इंतहा, इनकी इब्तिदा। ये 14 अर्श पे नहीं रहती। जैसे मिसाल देता हूँ आसान लफ्जों में, कोई जट जिम्मेदार बंदा रहे शहर में, गांव में उसकी जमीनें, ये कभी अपने रकबे को, अपनी जमीनों को देखने चले रहता हो शहर में, तवज्जो कीजिएगा, रहता शहर में है, कभी अपनी जमीनों को देखने चले जाते। ये जो कभी अपनी रायात को देखने जाते हैं, उस रात को लोग मिराज कहते हैं। क्या कहने आपके समातों, ये उठते हो हाथ कभी किसी कमीने का मोहताज ना हो। जनाब रजा बादशाह इस हाथों पे खराज का फरमा। ये जो कभी अपनी रैयत को देखने जाने उस रात को लोग मिराज कहते हैं। 14 अर्श पे नहीं रहते, अर्श इनका ठिकाना है। चौथे आसमान पे इनका एक नौकर बैठा, जिन्हें लोग जबरील कहते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आपका सीनों में वलायत अली कितनी खून बन के गर्दश कर, और सीने में खुदा कसम अली रहना चाहिए। सीने में दिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल में और भी मोहब्बतें आ जाती हैं। सीने में सिर्फ अली होना चाहिए। जिसके सीने में अली है वो बंदा हाथ उठाएगा, वरना जिसके सीने में अली नहीं है बेशक हाथ ना उठाए। मैं मुफ्त में खैरात लेता ही नहीं, क्योंकि मैं इलेक्शन में जाकर नहीं बना, क्योंकि मेरा इमाम इलेक्शन में नहीं बना। क्या कहने आपके समातों के? मैंने पहले दिन कहा था मेरी उम्र पे ना जाना, क्योंकि शिया मजहब में उम्र का ताल्लुक है ही कोई। शिया मजहब में उम्र को नहीं देखा जाता, अकीदे को देखा जाता। मैं अकीदे के जोर से पूरी कलेजे की ताकत के साथ मिंबर हुसैन से बावजू खड़े होकर जुमले दे रहा हूं। ये काबे के गिलाफ से कम नहीं कपड़ा, क्योंकि काबे को बचाने वाले का मिंबर है, इस पे हाथ है मेरा। 14 अर्श पे नहीं रहते। तुम्हारा आखिरी हदूद थी तुम्हारी सोच, जहां तुम्हारी खत्म होती वो थी 14। कहते अर्श में रहते, तुम्हारी इंतहा, इनकी इब्तिदा। मैं आसान करने के लिए जुमले देता हूं, क्योंकि मैं आगे गुजर गया, मजमा पीछे लगे। अल्लाह जहां अल्लाह हम वहां जाते, हम न रहते। मखलूक और खालिक जिद है, मखलूक और खालिक जिद है। अभी आपके हाथ शायद उठ जाएं, जैसे मोमन और मुनाफिक जिद है।
मोमन और मुनाफिक एक नहीं हो सकते। इसी तरह मखलूक और खालिक एक नहीं हो सकते। मखलूक वहां जाती मखलूक न रहती, खालिक यहाँ आता खालिक न रहती। उसने दरमियान में 14 को अल्लाह मखलूक 14 मखलूक 14 अल्लाह। उससे पूरा नूर लेते रहे, यहाँ उतना देते रहे जितना ज़र्फ़ कामल था। ना उस जैसे ना इस जैसे, तवज्जो कीजिएगा, ना उस जैसे ना इन जैसे, ना उस जैसे ना इन जैसे, ना उस जैसे ना इन जैसे। रात गुजर जाए मैं जुमला कहता रहूं, ना उस जैसे ना इन जैसे। बस ये जब वहां जाते हैं ये वो हो जाते हैं, जब ये यहाँ आते हैं ये हो जाते हैं। ये वहां जाते वो हो जाते, यहाँ आते ये हो जाते। आपकी तवज्जो है ना भाई? यहाँ आते ये हो जाते, वहां जाते वो है वो भी नहीं है, ये भी नहीं। ये 14 वो आईने हैं जिनसे वो अल्लाह दिखता है। अल्लाह जब भी दिखता है किसी बेऐब से दिखता है। एक ही हज किया रसालत माब ने, वही पहला वही आखिरी। हजरत सुलेमान रवायत करते हैं, तवज्जो कीजिएगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ खतीबाना गुफ्तगू करते हुए, अपने लफ्जों का नहीं अपने नुक्ते का भी ज़ामन हो। वीडियो में रिकॉर्ड हो, बंदा कोई बात रिकॉर्ड करना चाहता है मोबाइल रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग पे लगा। एक ही हज किया रसालत माब, वही पहले वही आखिरी। हजरत सुलेमान रवायत करते कि रिसालत माब, मैं बताना चाहता हूँ 14 रहते कहाँ पे। रिसालत माब मदीने से मक्की आए, बादशाही यमन से मक्की आए। सुलेमान कहता है कि सब सहाबी रिसालत माब के पीछे, मैं अकेला अपने बादशाही के पीछे था, क्योंकि मैं अपने बादशाह से काफी देर का बिछड़ा हुआ था। मैं अपने बादशाह के पीछे। तवज्जो कीजिएगा, सुलेमान कहता है कि मैंने एक मंजर देखा। अब जिस बंदे ने लुत्फ देना है वो इसी जुमलों पे ले लेगा। अब देखना चाहता हूँ कितने बंदे जाग के बैठे, अभी उनके कानों में सरसराहट की आवाजें आएंगी। हज़रत सुलेमान कहते हैं कि मैंने एक मंजर देखा कि अली बादशाह काबे के सामने खड़े हैं और अली ने एहराम बांधा हुआ है। मेरा बादशाह अली काबे के सामने खड़ा है और एहराम बांधा हुआ। सुलेमान कहता है एहराम बांधे हुए अली ने एक जुमला कहा। बादशाह अली ने कहा अस्सलामु अलैकुम या बैत बैतुल्लाह, ए अल्लाह के घर तुझ पे मेरा सलाम। सुलेमान कहता है अली बादशाह का इतना जुमला कहना था, मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने हाथों को जोड़ा, हाथों को जोड़ के कहा बादशाह ये क्या कहा? सुलेमान को जब जुमला कहा बादशाह ये क्या कहा, बादशाह मुस्कुरा के कहते हैं जो सुना ठीक कहा, जो सुना ठीक कहा। सुलेमान कहता है हम तो इसी को अल्लाह के घर समझते हैं। आपने कहा ए अल्लाह के घर तुझ पे मेरा सलाम, मैं जिंदगी कुर्बान करूं बादशाही के नलैन पे। बादशाह कहते हैं ए अल्लाह के घर तुझ पे मेरा सलाम। सुलेमान कहता है ये आपने क्या कह दिया? अल्लाह के घर तुझ पे मेरा सलाम। सुलेमान ने इतना जुमला कहा, मौला मुस्कुरा के कहते तुझे हमारी मार्फत नहीं हुई? अल्लाह कोई बदन रखता है जो कोठरे में रहता है? ये मेरा घर है, अल्लाह का घर मैं अली हूं। ये मेरा घर, अल्लाह का घर, मैं अली हूं। कुरान के एतबार से कुरान की मंजिलें होती हैं। कुरान को सिर्फ रटना इबादत नहीं, कुरान को समझना भी इबादत है। और लोग कहते हैं शियों में हाफिज़ कुरान नहीं होते। मैं हाफिज़ कुरान खड़ा हूं। मैंने कहा हाफिज होते हैं, नबीने नहीं होते। कुरान को जल्दी जल्दी पढ़ना इबादत नहीं, कुरान को समझना भी इबादत। कुरान के एतबार से मंजिलें होती हैं, कुछ रिश्ते होते हैं। 4 मंजिलें हैं कुरान में। मकान कुल्ब, मकाम दम, मकान लदुन, मकाम इंदियत। 4 मंजिलें हैं। कुर्ब,
दन लदुन इंदियत। अल्लाह कहते हैं ये 14 ना मेरे कुर्ब में रहते, ना मेरे दन में रहते, ना मेरे लदुन में रहते, ये 14 मेरी इंदियत में रहते, ये 14 मेरी इंदियत में रहते। यहाँ जुमला रुकना। ये कुर्ब क्या है? ये जितना मजमू मेरे सामने बैठा किबला, ये मेरा कुर्ब है। ये सब मुझे देख रहे लेकिन मुझे हाथ नहीं लगा सकते। इनको हाथ मुझे लगाने के लिए मैं इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ थोड़ी सी, ये मुझे हाथ लगाने के लिए उठेंगे, 1-2 कदम लेंगे, मुझे हाथ लगाएंगे। ये है मेरा कुर्ब। दन क्या है? ये भाई मेरा दन है, ये उठ सकता है, उसको मुझे हाथ लगाए। ये मेरा दन है, मेरे हाथ की मौजूदगी में है। जहां तक हाथ पहुंचे वो दन होता। अल्लाह कुरान में कहता है व जन्नत जन्नतैन दान, जन्नती जो जन्नत में फल तोड़ेंगे वो हाथ तक होगा। हाथ बुलंद करेंगे, फल उसके हाथ में आ जाएगा। मैं इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर तो आपकी तवज्जो है तो हाथ की दस्तखत जहां तक हाथ पहुंचे वो होता है दन। दन लदुन क्या? ये जो कपड़े मैंने पहने हुए ये मेरा लदुन है। ये कुर्ब भी नहीं, दन भी नहीं, ये लदुन है। कपड़ों और मेरे दरमियान तीसरा है नहीं कुछ। तवज्जो है ना आप? मैं जुमला आपकी झोली में डालने लगा हूं पहाड़ से वजनी। खुदा कसम मेरा साथ दीजिएगा। कुर्ब दन लदुन। अब अंदियत क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है ये 14 ना मेरे कुर्ब में है, ना मेरे दन में है, ना मेरे लदुन में है, ये 14 मेरी अंदियत में है। अब अंदियत है क्या? ये लफ्ज जो मैं अदा कर रहा हूं, ये लफ्ज मेरे अंदर है। ये लफ्ज मेरे अंदर है। ये लफ्जों को बंदा देख नहीं सकता। ले आओ कुरान, मेरे सर पे रखो और जाओ जाके साइंस की कोई बड़ी से बड़ी मशीन लेके आओ, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की हो, चाहे वो सीटी स्कैन की हो, जो भी मशीन लेके आओ मेरे साथ लगाओ। वो मेरे लफ्ज नहीं देख सकती कि ये लफ्ज है कहाँ। ये लफ्ज है मेरे अंदर। अल्लाह कहते ये मेरे अंदर रहते हैं। जब मैं इरादा करता हूँ ये ज़ाहिर हो जाते हैं। ये 14 मेरे अंदर रहते। जब मैं इरादा करता हूँ ये 14 ज़ाहिर हो जाता। जैसे मैं लफ्ज अभी जो कहना है, मैं पहले इरादा करूँ, सोचूंगा कि मैं ये लफ्ज अभी मिंबर पे कहता हूँ, शायद मुझे हाथ उठा ले। मैं जुमला कहने से पहले इरादा करूँ, फौरन वो इरादा मेरे कलेजे तक जाएगा, कलेजे से लफ्ज बाहर आएगा, जुबान से मिंबर में अदा हो जाएगा। अल्लाह कहता है मैं कुछ भी करने से पहले इरादा करता हूं, और अल्लाह कहता है ये इरादा 14 है। इसका मतलब 14 वो है जिसको अल्लाह ने बनाया, और 14 वो है जिनको अल्लाह ने बनाया, और 14 ने ही इस कायनात को बनाया। अल्लाह ने 14 को बनाया और 14 ने फिर इस कायनात को बनाया। तुम लोग हाथ बेशक न उठाओ। शायद कुछ लोग खतीब को देखते हुए जब वो इल्मी गुफ्तगू करने लग पड़ता है ना, तो बंदे कहते शायद मैं हाथ उठाऊंगा, मैं इस जगह पे बैठा हूँ, अली नजफ में बैठा है, मैं या अली मदद कहूँगा, मेरी मदद को अली कैसे आता है। लोग हमसे इतराज़ करते हैं, सवालात करते हैं। नौजवान नस्ल मेरे सामने बैठी, मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ दे के जाऊँ। बेशक फ़ज़ाइल के जुमले में देता रहूँगा, लेकिन हर रोज़ मैं एक पैगाम भी देता जाऊँगा, क्योंकि हमारा हक यही है मिंबर पे आके। आप 3 खतीब सुनते हैं, तीनों का हक यही बनता कि कोई ना कोई पैगाम दे के जाए। हमसे लोग कहते हैं या अली मदद कहते हैं, अली इसकी मदद को कैसे आएगा। तवज्जो है ना आपकी? बताना चाहता हूँ मैं अली मदद को कैसे आता है। कहते हैं लोग या अली मदद कहते हैं, अली शियों की मदद कैसे करता है। बंदा इराक रहता हो अली शियों की मदद करे, वहां भी अली मदद करता है। बंदा अमेरिका रहता हो अली वहां भी मदद करता है। अली हर जगह कैसे पहुंचता है? या खंदक का मैदान है,
सामने से अमर ने 70 हमले किए मेरे बादशाह, पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमले दे रहा हूँ। अमर ने 70 हमले किए मेरे बादशाह। जब उसने 70वां हमला किया मेरे बादशाह ने उसका नेजा पकड़ के हवा में हवा कर। अमर कहते अली तू मैदान का बंदा था, ना अपने पास रहने दिया ना मेरे पास रहने दिया, तूने नेजा हवा में को फेंक दिया। जैसे ही अमर ने जुमला कहा मेरे बादशाह जलाल में आके कहते हो चहल तू सिर्फ लड़ रहा है, मैं 18,000 आलमीन को देख रहा हूँ। क्या कहने आपके, क्या कहने, तू सिर्फ लड़ रहा है, मैं तो शायद सोच रहा था बंदे सो गए, तू तो सिर्फ लड़ रहा है, मैं 18,000 आलमीन को देख रहा हूँ। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, उसने कहा ये कैसे हो सकता है। बादशाह ने तो उंगलियां उठाई, उसने तो उंगलियों में देखा यहाँ तजला का दरिया है, मछली तैर रही है, उसके पीछे मगरमच्छ है, मगरमच्छ ने हाथ उठाया हुआ है, मछली तैरते हुए कह रही है या अली मेरी मदद को आ, या अली मेरी मदद को आ, या अली मेरी मदद को आ, या अली मेरी मदद को आ। जो नेजा खंदक में बादशाह ने फेंका था वो मगरमच्छ को लगा। मछली ने तैरते हुए कहा या अली तेरे भी सदके, तेरी औलाद के भी सदके, तेरे शियों के भी सदके, यहाँ तक तुम लोगों ने बात सुनी थी, अगर हक मेरा बनता हुआ तो बोलना, वरना बेशक खामोश रहना। बोला जाता है फेफड़े के जोर पे, फेफड़ों में हवा पैदा होती है, बंदा बोलता है। बोला जाता है फेफड़ों के जोर पे, फेफड़ों में हवा पैदा होती है और बंदा बोलता है। मछली के फेफड़े ही नहीं होते, मछली के फेफड़े नहीं होते। इसका मतलब मछली बोली नहीं, मछली ने सिर्फ सोचा कि अली मेरी मदद को आए। अब जो मस्जिद के मीनार में बैठ के कहता है ना कि अली हमारी मदद को कैसे आएगा, उसे जाके कहना जो दजला के दरिया की मछली की सोच सुन सकता है वो मेरी आवाज नहीं सुन सकता। हाथों को बुलंद करके हाय अली। जो दजला के दरिया की मछली की सोच सुन सकता है वो हमारी आवाज नहीं सुन सकता। अली का नाम लेते हुए घबराया ना करो, सीना चौड़ा करके अली का नाम लिया। सोचने वाला पीर है ही नहीं अली का। तूने डर डर के अली को मानना है ना तो बेशक अली को छोड़ दे, क्योंकि तू मानने अली फिर भी अली है, तू ना माने अली फिर भी अली है। सारी कायनात अली को छोड़ दे, अली का जाता कुछ नहीं, जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। किसी भी लम्हे, एक लम्हे के लिए सोचना ना कि 14 है क्या, अकलें जख्मी करवा बैठो कि 14 क्या। बस वलायत अली पे जब तक जिंदा रहो, कायम रहो, तुम्हें कब्र की कोठरी में जाकर पता चलेगा वलायत अली की कीमत क्या है। इसी वलायत को बचाने के लिए बेटी भी गई दरबार में, माँ भी गई दरबार। किबला आ गए, एक दो जुमले मसाइब के और मिंबर किबला के हवाले। मैंने कहा बेटी भी गई दरबार में, माँ भी गई दरबार में, लेकिन बेटी फिर भी ठीक रही। मैंने यही जुमला मुहर्रम से पहले जिलहज के महीने में साहिवाल के पास एक इलाका है 96 चक, वहाँ मैंने जुमला कहा। अलामा आबद नईमी साहब खतीब हैं, उनका सालाना जलसा था। बड़े आराम से बड़ी आहिस्तगी से मसाइब पढ़ने का आदी हूँ, सैयदादों कोई जल्दी नहीं मसाइब। 2 से 3 जुमले और मिंबर किबला के हवाले। मैंने कहा बेटी भी गई दरबार में, माँ भी गई दरबार में, लेकिन बेटी फिर भी ठीक रही। मैंने ये जुमला कहा, एक बगैर सफेद रीश वाला बुजुर्ग उठ के कहता है तू भी नौजवान है, तालिब इल्म है, तूने मिंबर पे जुमला गलत कह दिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते बेटी भी गई दरबार में और माँ भी गई दरबार में, तू कहता है बेटी फिर भी ठीक रही। तुझे मालूम नहीं माँ गई थी सहाबियों के दरबार में, बेटी गई थी शराबियों के दरबार में। उसने कहा, मैंने कहा बुजुर्ग बेशक आप बात ठीक करते हैं, लेकिन मुझे इंसाफ करके इस बड़े मजमे में बताओ, बेटी बेशक गई शराबियों के दरबार में, माँ बेशक गई सहाबियों के दरबार में, लेकिन बेटी को किसने झूठा नहीं कहा।
4 घंटे बीबी दरबार में खड़ी रही, कुर्सियों पर बैठे थे ये मलून हंस हंस के कहते थे कौन खड़ी है, कौन खड़ी है। 4 घंटे के बाद ये मलून तख्त पर बैठ के कहता है क्या लेने के लिए आई है। बीबी कहती मैं अपने बाबे का दिया हुआ इमानत जो तुम लोगों ने इस वक्त कब्जे में की हुई। उसने कहा कोई तहरीर है, जहां शिया को मर जाती। जब उसने कहा था कोई तहरीर है, लोग हमें कहते हैं हम मातम करते हैं, शिया को मर क्यों नहीं जाती। इसने मोहम्मद की बेटी से पूछा कुछ गवाही है। मोहम्मद की बेटी ने दोनों बेटों को आगे किया, दोनों बेटों को आगे करके कहा ये मेरे बेटे मेरी गवाही देंगे। उसने कहा हम बेटों की गवाही नहीं मांगते, कोई गवाही है, कोई सुन्नत है तो हमें पेश कर। बीबी ने तो तहरीर वाली चादर के नीचे से मोहम्मद के दस्तखत वाली तहरीर बाहर निकाली। मुसलमानों हर कुर्सी पे मलून बैठा था, वो तहरीर पहली की हाथ में गई, पहले के हाथ से दूसरे के हाथ में गई, दूसरे के हाथ से तीसरे में हाथ में गई। जब उस मलून के हाथ में गई ना, एक मलून ज्यादा उठा, उसने तहरीर को देखा, तहरीर को देख के आखिरी जुमले में छोड़ के जा रहा हूँ, तहरीर को देखते उसने जब मोहम्मद के दस्तखत देखे उसने तहरीर पे थूका, थूकने के बाद उसने तहरीर के मोहम्मद की तहरीर के टुकड़े किए, टुकड़े करके उसने जमीन पे फेंके। जैसे उसने जमीन पे फेंके ना, अब सैयदा ने बीबी बतूल ने फौरन अपनी चादर फैलाई, चादर फैला के वो टुकड़े इकट्ठे करने शुरू किए। एक टुकड़े को उठाती थी और हुसैन को देखती थी, एक टुकड़े को उठाती थी और हुसैन को देखती थी, हुसैन को देख रही थी और हुसैन को देख देख के कह रहे थे हुसैन बेटा ये देख ले, जिस तरह मैं तहरीर के टुकड़े उठा रही हूँ इस तरह तूने अब्बास के बाजू उठाने हैं, इस तरह तूने अली अकबर के लाशे को उठाना है, इस तरह तूने कासम के टुकड़े चुकड़े। एक तो फिर बावाज़े बुलंदतर सलवात। मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मत सोच के हर एक नौकर को सुल्तान समझ में आ जाए, मुमकिन ही नहीं हर कारी को कुरान समझ में आ जाए। मिकदाद अबूजर कंबर अम्मार भी जीवन भर शौकत मसरूफ रहे, इस कोशिश में सलमान समझ में आ जाए। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब किबला अल्लामा मौलाना आगा दीवान मोहम्मद सकलैन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और आका मौला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाएं। इनकी आमद के लिए बावाज़े बुलंदतर नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कुल्ले ईमान, नाराए हैदरी, बर हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा बावाज़े बुलंदतर सलावत। सलवात बुलंद आवाज़ से। फिर सलवात पढ़े बुलंद आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात। अब जो थोड़े वक्त में ज्यादा सुनने का हुनर जानते हो, शियो काबा की छत पे ऐलान करो जाके, अल्लाह ने हमें वो 14 हादी दिए जिनके नाम भी ज़ाते वाजिब ने खुद रखे। ठीक। मैंने अल्लाह से पूछा, मैंने कहा मेरा मालिक तूने जो 14 के नाम रखे, तुझे 14 मुख्तलिफ नाम नहीं आते थे? 14 में बार बार मोहम्मद, 14 में बार बार अली, 14 में 2 मर्तबा हसन। भाई मैं अपने दौर का जाहिल बंदा हूँ, मुझे पूछो दीवान सकलैन कुछ नाम आते हैं? मैं अभी 20-25 गिन दूंगा, पहला कोई और,
आखिरी और मालिक तूने 14 के नाम रखे, तुझे 14 मुख्तलिफ नाम नहीं आते थे? अल्लाह ने कहा दीवान शकलैन तेरी जहालत का मैंने ठेका तो नहीं ले रखा, मैंने 14 को नजरे बेनजरी से देखा, इनमें से जो लायक हमद थे मैंने उन्हें मोहम्मद बना दिया। थके बैठे हो यार, थके बैठे हो तो तवज्जो कर रहे हो? अल्लाह कहता है कायनात की बुलंदियां जहां सिजदे पे गिर गई मैंने उन्हें अली कर दिया। आ जाओ यार, आ जाओ, आ जाओ, सलवात बुलंद आवाज से पढ़ो। बेटा होती मजलिस में आओ तो पीछे बैठते हैं, आगे नहीं आते, या पहले आगे आके बैठा करो। कायनात की बुलंदियां जब सिजदे में गिर गई मैंने उन्हें अली बना दिया। मालिक कहते हैं दुनिया का हुस्न जब हाथ बांध के खड़ा हो गया मैंने हसन बना दिए। टाइम मेरे पास कम है लेकिन गुफ्तगू देखना। जो लायक हमद थे उन्हें मोहम्मद बनाया। सरकार मुझे आपके साउंड में प्रॉब्लम लगती है, ये मेरा गला ना ले जाए, आप मेहरबानी कीजिएगा, चूंकि साउंड का गले के साथ बड़ा होता है, मेरे 6 अशरे हैं, समझ आ रही है? जो लायक हमद थे उन्हें मैंने मोहम्मद बना दिया। कायनात की बुलंदियां जब सिजदे में गिरी मैंने अली कर दिया। हुसैन जब हाथ बांध के खड़ा हुआ मैंने हसन बना दिए। अल्लाह कहता है जो सारी सिफतों पे छा गया उसे मैंने हुसैन बना दिया। क्या बात है तेरी। कल से सरकार कुछ साउंड का कीजिएगा। इसी मिंबर पे जब मैं आता हूं तो मेरे गले में खराश शुरू होती है, पीछे कहीं नहीं, इसकी कुछ कीजिएगा। जो सारी सिफतों पे छा गया उसे मैंने हुसैन बना दिया। अब जाग रहे हो? अल्लाह कहता है जिसे मैंने अपना पर्दा बनाया, जिसमें रहता हूं, उसे मैंने फातिमा बना। अली जंग से आए, अब जो इल्म के खरीदार हो वो जागना। अली की जुल्फकार खून में तर है। आलिमा गैर मुअल्लिमा बीबी ने जुल्फकार को धोना शुरू किया। शाहिद साहब मैं कहा करता हूं बतूल का बतूल जुमला। जुल्फकार को धोते हुए शब्बीर की मां कहती है मेरा अल्लाह मैं फातिमा तेरा कैसे शुक्र अदा करूं कि तूने मुझ बतूल को अली की महकूमा बनाया। बहुत शुक्रिया। जी ठीक है सर, समझ लग रही? अच्छा, मालिक मैं फातिमा तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? तूने मुझे जिस मजलिस का मैंने वादा किया था वो कल पढ़ूंगा चूंकि आज टाइम कम है, अली की महकूमा बनाया। अली आगे बढ़े, अब जुमले की कीमत देना। अली कहते हैं फातिमा असल में मैं अली मामूली मर्द नहीं, अनबनु सफा मैं कायनात के चुने हुए इंसान का बेटा। जी मैं फिर कहता हूं बाबा जी, अनबनु सफा मैं कायनात के चुने हुए इंसान का बेटा हूं। बतूल ने कहा या अली इजाजत है मैं भी कुछ बोलूं? फातिमा हक है तेरा। बीबी देख के कहती है या अली मैं कोई मामूली मस्तूर नहीं, अना बिनते मन उ ए इलसमा मैं बेटी उस मोहम्मद की हूं जिसके बाप को एक रात में वहां भी बुलाया यहां भी रखा। जी करूं पूरा? अब जागना। अल्लाह अकबर।
नौजवान बच्चे बड़ों से पूछना, कोई बातें मुश्किल हैं। अली फरमाते हैं सैयदा मैं मामूली मर्द नहीं, अना हयातुल आरिफीना, मैं मार्फत खुदा रखने वालों की हकीकी जिंदगी हूं। हाय हाय। बतूल कहती है या अली मैं भी कोई मामूली मस्तूर नहीं, अना फुल्कुन निजातुर रागिबीना, मैं भी निजात की तरफ रगबत रखने वालों के लिए बेहतरीन कश्ती निजात हूं। क्या बात है यार तेरी, क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी। पढ़ू जुमला। अली फरमाते हैं फातिमा अना फखरुल इल्म, मैं अली इल्म का फखर हूं। इंसान का फखर इल्म, अली कहता है मैं इल्म का फखर हूं। अल्लाह जानता है बतूल ने जो जुमला कहा वो जमीन पे कहने वाला है ही नहीं। आओ अर्श पे चलते हैं, जिसकी शापर मवद्दत में कुव्वत परवाज है वो मेरे साथ आए, वहां जाके जुमला पढ़ते हैं। अली ने कहा ना फखरुल इल्म, मैं इल्म का फखर हूं। बतूल हाथ जोड़ के कहती है या अली मैं इल्म देने वाले का फखर हूं। बहुत शुक्रिया, मिलके मिलके। मैं इल्म देने वाले का फखर, अल्लाह अकबर। अली कहते हैं सैयदा अना अलीयुन जबरील खादिमुहु, मैं वो अली हूं जिब्रील जिसका नौकर है। थक नहीं मैं गया, जागना जागना न्याज़े हुसैन। मैं वो अली हूं जबरील जिसका नौकर है। बतूल ने हाथ बांधे या अली इजाजत है, हक है फातिमा तेरा। बीबी देख के कहती या अली अना फातिमा तो खदमतानी मलाइका तो जीलम बाद जील। अब पहले नहीं बोलना जुमले के आखिर पे। बतूल कहती है या अली मेरे घर में रोज फरिश्तों की फौज उतरती है, पहले नहीं, रोज फरिश्तों की फौज उतरती है। कोई आके मैं बतूल की चक्की चलाता है, कोई आके मेरे शब्बीर का झूला झुलाता है। बीबी कहती है कोई आके मेरी फिजा से झिड़कियां सुनता है। आपकी क्या बात है, तेरे बोलने की क्या बात है, क्या बात है नलका। तेरी क्या बात। अली कहते फातिमा मैं मामूली मर्द नहीं, अना कंजुल गिना, मैं बेनियाज की बेनियाजी का मजहर हूं। बहुत शुक्रिया जो इस बात पे बोले, जो इस बात पे बोले उनका मैं मशकूर हूं। मैं बेनियाज की बेनियाजी का मजहर हूं। अली कहता है फातिमा उस वक्त तक कोई बंदा अल्लाह को पहचान नहीं सकता जब तक मुझे न मान ले। अगला जुमला पढ़े लिखे बंदों के लिए। बतूल कहती है या अली मैं मामूली मस्तूर नहीं, अना फातिमा ज़हरा, मैं भी हक को बातल में तफरीक पैदा करने वाली ज़हरा। नलका वालों अब मैं जुमला पढ़ूं वो जिस पे मैंने जलसे खत्म किए। जितना जहनों में अली और बतूल बुलंद है उतना इस्तकबाल करना जुमले। अली फरमाते फातिमा मैं मामूली मर्द नहीं, अना अलीयुन का मिसले सफीनतन नूह, मैं अली की मिसाल नूह के सफीने की तरह है।
जिसने मेरे दामन को थाम लिया वो निजात पा गया, जिसने छोड़ा वो गर्क हो गया, जिसने पकड़ा वो निजात पा गया, जिसने छोड़ा वो गर्क हो गया। हर बंदा जागे न्याज़े हुसैन। अली कहते हैं फातिमा जिसने मेरे दामन को पकड़ा वो निजात पा गया, जिसने छोड़ा वो गर्क हो गया। बतूल आगे आई मुस्कुरा के कहती है या अली तेरे हसनैन की जिंदगी हो नू मुकामे जूदी पे, इसीलिए घबराया था बीवी फरमा बरदार न थे। तेरी क्या बात है, तेरे सुनने की क्या बात है। सलाम है नलके वालों तेरी समाज को। जी बिस्मिल्लाह। नतीजा इस अज़ा खाने की दीवारों पे लिख के जाऊंगा, जमाने का सुल्तान आए उससे तस्दीक करवा लेना। नतीजा ये ना हो आपका हाथ भी मेरे गिरबान में, सुल्तान जमाना का हाथ भी मेरे गिरबान में। लोग पता क्या कहते हैं, शिया यार ये कौन सी झल्ली कौम है, जब देखो या अली मदद, घर में हो तो या अली मदद, सफर में हो तो या अली मदद, टेलीफोन पे सलाम नहीं करते या अली मदद कहते। वो कहते हैं बात सुन जी, ये अल्लाह उल्लाह से मदद नहीं मांगते, एवं ही आमदे अली तो ही मांगते ही, अल्लाह तो नहीं मांगते। मैंने कहा जाहिल तुझे मलंगों के या अली मदद कहने का फलसफा ही समझ नहीं आया। अल्लाह के 99 सिफाती नाम है, उनमें एक नाम है अली, है ना? तो फिर कह दूं या वो अली या ये अली। बेनियाजी की थी, बेनियाजी की थी। चलो मैं बताऊं आपको, अली उसे कहते हैं जो वहशी को इंसान बनाने का गुर जानता। अली उसे कहते हैं जो मुसलमान को सलेमान बना दे। अली उसे कहते हैं जो मिट्टी में बहलने वाले को बहलोल बना दे। अली उसे कहते हैं जो बेजर को बूजर बना दे। अली उसे कहते हैं जो आसी को हुर बना दे। अली उसे कहते हैं जो अपने दर के गदागर को शहबाज बना दे। अली उसे कहते हैं जो बेपर को, अली उसे कहते हैं जो अपने दर के गदागर को कलंदर बना दे। अली उसे कहते हैं जो बेपर को परवाज अता करके शहबाज बना दे। अली उसे कहते हैं जो जर्रे को शम्स बना दे, शम्स को अपनी मोहब्बत में लबरेज करके शम्स से तबरेज बना। या वो अली तुसी जी उत्थे ही जे, मैंने वजात भी की है, किसी बंदे ते कान ते जूं नहीं रिंगी। या वो अली, मैं मिसाल करूं, मेरा नाम है दीवान सकलैन, मिसाल के तौर पे शाहिद साहब का नाम भी दीवान सकलैन, इन बुजुर्गों ने आवाज दी दीवान सकलैन। अब या ये दीवान सकलैन है या मैं हूं। इन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। या ये दीवान सकलैन या मैं, इन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा। या वो अली या ये अली। हम या अली मदद कह के अल्लाह की मदद का इनकार नहीं करते। जाहिल हम या अली मदद इसलिए कहते हैं जब या अली मदद कहें अरज से वो देखे, नजफ से ये देखे। मेरा टाइम मुक गया, ठीक है, लेकिन बात मैं पूरी करूंगा। अली आगे बढ़े। अली कहते हैं सैयदा मैं मामूली मर्द नहीं, वल्लाह मा कज़िब तो क़िज़्बन,
मैं वो अली हूं जिसने जुबान पे कभी झूठ को आने ही नहीं दिया। अली के झूठे टुकड़ों पे पलने वालों ने भी अली को झूठा नहीं कहा। बीवी कहती है या अली वमा वलामा कुलू गलत, या अली मैं भी गलत नहीं कहती जी। इतने में अल्लाह का नबी आया। अल्लाह के नबी कहते हैं या अली फातिमा मैं घर बैठा था, मेरे पास जिब्रील आया और जिब्रील ने कहा अल्लाह के नबी अल्लाह सलाम देता है और अल्लाह कहता है जा मेरा हबीब देख अली अपनी शान में कसीदा पढ़ रहा है। तू थक गया है यार, तू थक गया है। फातिमा इजाजत है? अल्लाह के नबी ने कहा इजाजत है, मैं भी सुनूं। अली ने हाथ जोड़े, मौला मैंने आपकी दुख्तरे नेक अख्तर से कहा बहसियत खाले को मखलूक फर्क ये है होवा आला अना अली, वो आला है मैं अली। बतूल ने हाथ जोड़े, बाबा मैंने भी अपने शोहरे नामदार से यही कहा बहसियत खाले को मखलूक फर्क ये है होवा फातिरुस समावात वाले अर्ज़। ओए जागो मेरे साथ जाग, क्या बात है तेरी, क्या बात है। होवा फातर अना फातिमा, ये मजालिस में बताऊंगा फातिर और फातिमा, वो फातर मैं फातिमा। और बीबी ने कहा बाबा मैंने हसन के बाबा को ये कहा कि रसूल की जितनी भी बीवियां हैं उन पर मेरी मां खुदैजा का एहतराम वाजिब है। अब जागना, अल्लाह अकबर। अल्लाह जानता है मैं क्या करता हूं अली का अली जुमला। ये सोए बंदे ना यार सोना नहीं, सलवात पढ़ो बुलंद आवाज। दुख लगेगा सरकार आप पे, बहुत अच्छा सुन रहे हो। अगर ये जुमला से अली आगे बढ़े और हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ के कहा बाबा मौला मैंने आपकी दुख्तर नेक अख्तर से कहा है मैं वो अली हूँ अन्नब्नु अन्नी फातिमाता ज़ात तका, मैं बेटा उस फातिमा बिनते असद का हूँ तकवा जिसका तवाफ करता है। बाबा मैंने अली से कहा रसूल की जितनी बीवियां हैं उन पर मेरी मां खुदैजा का एहतराम वाजिब है। मैं मुंह में बात करूंगा, कलेजे और फेफड़े बोलेगे अल्लाह जानता है। बुजुर्ग दुआ दोगे, अजर आले मोहम्मद देंगे जी। बीबी कहती है रसूल की सारी बीवियों की मेरी माँ खुदैजा की इज्जत वाजिब। अली मुस्कुरा के कहते हैं मौला मैंने भी आपकी दुख्तरे नेक अख्तर से यही कहा है, फर्क ये है रसूल की बीवियां मोमिनीन की माएँ हैं, अली की माँ मोहम्मद की माँ है। लो लड़के वालों मैं नतीजा देने लगा हूं, हो सके तो आज माफ कर दो, मुसाहिब उधार कर लो, लेकिन जो मैं नतीजा देने लगा हूं मैं पढ़ के चला जाऊं, 10 अशरे ना हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं कल 2 घंटे मजलिस पढ़ूंगा। नतीजा संभालना। अली आगे बढ़े, हर बंदा बेदार है ना। अली कहते हैं अल्लाह के नबी आज फैसला करो, इज्जत मुझ अली की ज्यादा करते हो या फातिमा की? अल्लाह जानता है मैं तुम्हें समात की बरज़ख पे ले आया हूं। ये जिक्र हुसैन का सदका है, इतने इतने बड़े गोहरे नायाब 1 मिनट में आपकी गोद में आ जाते हैं। अल्लाह जानता है पता नहीं कितनी लाइब्रेरियां खंगालनी पड़ती हैं, कितना जागना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती। अली आगे आए, बाबा मौला फैसला करें आज इज्जत मेरी ज्यादा करते हैं या फातिमा की? और ललका वालों बतूल आगे आई और बढ़ के मुस्कुरा के कहती है बाबा आज कर ही दो फैसला, मेरी इज्जत ज्यादा करते हो या अली की? ओए होए होए होए, नहीं समझ लगी।
नहीं समझ लगी? अली कहते हैं अल्लाह के नबी करो फैसला, इज्जत मेरी ज्यादा करते हो या फातिमा की? बीबी कहती है बाबा आज कर ही दो फैसला, इज्जत मेरी ज्यादा करते हो या अली की? रसूल ने एक नजर अली को देखा, एक नजर फातिमा को देखा, अल्लाह अकबर, और कहा क्या? फातिमा तो अंते अहिब्बा अलिया वालियन आइजो मिनका, बतूल प्यार तुमसे ज्यादा करता हूँ, इज्जत अली की ज्यादा करता हूँ, इज्जत अली की ज्यादा करता हूँ। ना ना नतीजा सुन, इज्जत अली की ज्यादा करता हूँ, प्यार बतूल तुमसे ज्यादा करता हूँ। ये हाथ जोड़ के खड़ा हूँ पूरे अशरे में, शायद ऐसे मैं खैरात नहीं मांगूंगा तवज्जो की जैसे मैं आज मांग रहा हूँ। मेरी जिंदगी का निचोड़ है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। जी फातिमा तो अंते हिब्बा अलैया वालियन आइजो मिनका, बतूल प्यार तुमसे ज्यादा करता हूँ, इज्जत अली की ज्यादा करता हूँ। या अली इज्जत तेरी ज्यादा करता हूँ, प्यार फातिमा से ज्यादा करता हूँ। फिर सुनो, फातिमा प्यार तुमसे ज्यादा करता हूँ, या अली इज्जत तेरी ज्यादा करता हूँ। बतूल आगे बढ़ी, हाथ बांध के कहती है बाबा मैं भी तो ये कह रही हूँ, अली की इज्जत को तो फातिमा कहते हैं। क्या बात है तेरी? जियो आप। मिलके सुभान अल्लाह, अली अली बाबा बाबा अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अली 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 सुभान अल्लाह। जिंदगी करे मौला आपकी, सलामत रहो। ईमान से बताओ 10 अशरे नहीं है कि नहीं है? अली की इज्जत को तो फातिमा कहते हैं। आखिरी जुमला, और या अली या अली। रसूल ने एक नजर अली को देखा, फिर बतूल को देखा और फैसला फरमाया। अल्लाह के नबी कहते हैं लौला अलीयुन लना ले फातिमा तकुफन। दुनिया वालों सुन लो, अगर कायनात में अली न होता तो मेरी बतूल का कोई हमसर ही ना होता। बाकी समझ, अगर अली न होता तो फातिमा का कोई हमसर न होता, कुफ न होता। ईमान से बता, कायनात फैसलाबाद का नाम है। आदम से ईसा नबी शामिल। यार को अकल के नाखून ले, को बैठ के फैसला कर, जहन पे जोर तो डाल। बतूल महकूमा है, अली हाकम है। जब अली की महकूमा पे आदम से ईसा तक कोई नबी हुकूमत नहीं कर सकता, तुझे शर्म नहीं आती? अली पे हुकूमत उसकी करवाता है जिसने 40 साल के बाद कलमा पढ़ा। सलवात पढ़ो बाबा जी। जज़ाकुमुल्लाह आसनुल जज़ा। मौला जज़ाए खैर दे और मौला इमाम ज़माना अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। सलवात पढ़े बाबा जी। एक दफ़ा फिर बावाज़ बुलंद सलवात। सलवात पढ़े बाबा जी बुलंद। तो अब आपके सामने जनाब किबला ज़ीशान हैदर साहब आका मौला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाएंगे। इनकी आमद के लिए बावाज़ बुलंद तर सलवात पढ़े। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे हैदरी हैदरी। सलवात पढ़े तमाम आबाब बुलंद आवाज से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम्दहु हम्दल हामिदीन अल्लज़ी उला मिन वस्फ़िल वासिफ़ीन व तहियतु अलल अमजदीन अल्लज़ीना हाकिमीना लियौमिद्दीन। अल हामिदीन अर्राक़ीन अस्साजिदीन लैसा लहुम मिस्लुन वला मसलुन फ़िल आलमीन। वअज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलबराअतु मिन आदाइहिम मुन्नाकिसीन शाकीन अल मग़ज़ूबीन अल मुअज़्ज़बीन ज़ालीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हिदा व सफ़ीनतुन निजात। सलवात बुलंद आवाज़ से सारे पढ़। निहायत वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी क़द्र, कलमा गोयाने सरकारे ख़त्मिल मर्तबत, अज़ादाराने मज़लूम करबला, मवालियाने हैदर करार, दरे बाब नजफ़ से मिलने वाली भीख के तुफ़ैल और कामिल में के एतराफ़ के साथ मैं कदर से तालिब इल्म जितनी देर भी तालिब इल्माना गुफ्तगू करूँ, न्याज़ मौला अपनी पूरी कुव्वत समात मेरी जानिब बुलंद बाला रखिए। तवज्जो है हज़रात की। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फिगान थे और फरमा रहे थे कि हुसैन हिदायत का चिराग है। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ आप जागेंगे, बड़ा मुख्तसर सा खिताब। हुसैन हिदायत का चिराग है और चिराग जले तो रोशनी होती है और रोशनी चोरों को कभी अच्छी नहीं लगती है। और शहीद मिल्लत मेरे भाई फरमाया करते थे कि हम हैं आले मोहम्मद के तनख्वाहदार कुत्ते, और कुत्ते में गैरत का जर्रा भी हो तो मालिक के घर चोर देखकर भौंकता जरूर है। जिंदाबाद मजहब शिया जिंदाबाद। हुसैन की मां आपको सलामत रहे। कुत्ते में गैरत का जर्रा भी हो। करबला गांव में शाह अलामा साहब किबला ने यह फिक्रा पढ़ा, एक शख्स खड़ा हो गया कि सरकार आप गलत पढ़ रहे हैं। अलामा साहब ने कहा मैंने ऐसा कौन सा जुमला पढ़ दिया जो तुम्हें गलत लगा? कि सरकार इमाम हुसैन के मिंबर पर इमाम हुसैन के जाकिर को अगर समझ आ जाए तो तुम्हें हुसैन का वास्ता बोलना जरूर। उसने कहा जी इमाम हुसैन के जाकिर को इमाम हुसैन के मिंबर पर अपने आप को अली का कुत्ता नहीं कहना चाहिए। अलामा साहब ने कहा जी बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हमारी क्या जुर्रत, हमारी क्या मजाल कि हम अपने आप को अली का कुत्ता कहें। ये तो मकाम कलंदर है। चुप रहे वो बंदा जो अली के रिज़्क़ नहीं खाता। यहाँ चौधरी साहब तशरीफ फरमाएं या सारे सादात उज़ाम तशरीफ फरमाएं। अल्लाह और आले मोहम्मद के अलावा मुझे किसी से डर लगता नहीं है। कोई सुने बिस्मिल्लाह, कोई ना सुने बिस्मिल्लाह। आपने कहा है मैं कलंदर के फिक्रे पढ़ रहा हूँ, मैं फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ। देखूंगा कौन कौन जाग के सुन रहा है, कौन कौन सो के सुन रहा है। जिसकी परवाज के शोर से मुकस्सरियत का पिता पानी हो जाए उसे कलंदर कहते हैं। अल्लाह अकबर। आबाद शाद रहना। जिसकी परवाज के शोर 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 तवज्जो है जी। मुकस्सरियत का पिता। बड़े लोगों को एतराज है, बड़े लोगों को। लोग कहते हैं जी मजलिस हुसैन बादशाह की होती है, मजलिस बादशाह अली की होती है, मजलिस मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की होती है, और लोग कलंदर का नारा लगा देते हैं, लोग कलंदर के फजाइल पढ़ देते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं मुफ्ती नहीं, ठीक है ना जनाब, मुफ्ती है अल्लाह। लेकिन दलील मेरे पास वो है कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें। तवज्जो कीजिएगा, दलील देने लगा हूं। मैंने पहले कहा मैं मुफ्ती नहीं, अल्लामा भी नहीं, मौला का जाकिर हूं, छोटा सा। आप मुझे सुन लेते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये मेरे मोहसिनीन का घर है, यहाँ पे सारे मेरे मोहसिन हैं।
शहीद के बाद आपने मुझे इतना प्यार दिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको इसका अजर अता फरमाए। मुफ्ती मैं नहीं, मुफ्ती अल्लाह है, लेकिन दलील देना चाहता हूं। कुरान मजीद के अंदर खालिक कायनात ने, तवज्जो जी, कुरान मजीद के अंदर खालिक कायनात ने जिस आयत में असहाब काफ का जिक्र किया है, उनके कुत्ते का जिक्र भी उसी आयत में किया है। बोलो, असहाब काफ वाली आयत में असहाब काफ के कुत्ते का जिक्र आ सकता है, हुसैन की मजलिस में अली के साथ का जिक्र नहीं आ सकता। सरकार जलालुद्दीन हैदर, चले मैं बड़ा ठहर ठहर के पढ़ता हूं ताकि आपको मेरी बात की समझ आए। सरकार जलालुद्दीन हैदर और सरकार कलंदर इकट्ठे सफर कर रहे थे, इकट्ठे दोनों सफर कर रहे थे। आगे 12 साल से मुर्शिद कढ़ा गर्म करके खड़ा हुआ था। मुर्शिद ने दोनों को देखा, दोनों को बुलाया, दोनों आए, फरमाया तुम में से कौन है जो इस कढ़ा में जाए? हैं जी जनाब, तवज्जो दी, तुम में से कौन है जो इस कढ़ा में जाए? सरकार जलालुद्दीन हैदर जाने लगे, मुस्कुरा के कलंदर ने उनके पांव के नीचे अपना हाथ रखा। कलंदर फरमाते तेरी पोस्ट पे 1.25 लाख फकीर है, अगर तू चला गया तो ये सारे तबलीग कैसे करेंगे? तू रोक, मुझे जाने दे। कलंदर अली का नाम लेके तपते हुए कढ़ा में गिरा। 12 साल कलंदर एक आवाज देता रहा, हक अली या अली, हक अली या अली, हक अली या अली। 12 साल के बाद मुर्शिद ने आवाज दी, कलंदर आजा, अब लाल हो गया है। मजा नहीं आ रहा बाबू, आजा, अब लाल हो गया है। कलंदर सरकार कढ़ा से बाहर निकले। लोगों ने पूछा, कलंदर इतना अरसा कढ़ा में रहा, रुतबा क्या मिला? इतना अरसा कढ़ा में अली अली करता रहा, दर्जा क्या मिला? इतना अरसा अली का नाम कढ़ा में लेता रहा, रुतबा क्या मिला? मुस्कुरा के कलंदर कहता है, रुतबा बड़ा है, जमीन छोटी है। बोलो यार, रुतबा बड़ा है, जमीन छोटी है, रुतबा बड़ा है, ये जहान छोटा है। उन्होंने कहा कैसे बताएगा? अली का लाल शहबाज बन के हवा में परवाज करने लगा और पहला मिसरा फरमाया, हैदरियम कलंदरम मस्तम, और ऊपर जाके कहते हैं बंदाए मुर्तजा अली हस्तम। शेर पढ़ते गए, ऊपर जाते रहे, हैदरियम कलंदरम मस्तम, बंदाए मुर्तजा अली हस्तम, हाथ ये सालिकान इरफानम। जिन लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि सिंध को मोहम्मद इब्ने कासिम ने फतह किया है, मैं उनसे कहता हूँ जाएं, वो जाकर पूरे सिंध का दौरा करें। अगर सिंध के चौकों पर तलवारें लटकी हुई हैं तो इसे मोहम्मद इब्ने कासिम ने फतह किया है, और अगर हर चौक पर गाजी का आलम है तो कलंदर ने फतह किया है। तवज्जो है जी, जाए जाकर पूछे। कलंदर कहता है, हादिये सालिकान इरफानम, सर करो है तमाम रिदानम। और ऊपर गए, ऊपर जाके कहते हैं कमर अंदर कलंदरी बस्तम। तवज्जो भाई, कमर अंदर कलंदरी बस्तम। इस शेर से अंदाजा लगाऊंगा कौन कितना बेदार बैठा है। काफी ऊपर पहुंच गए, पहले जमीन को देखा, फिर आसमान को देखा, फिर लोगों को देखा, फिर जमीन को देखा, फिर आसमान को देखा, फिर लोगों को देखा। इतनी ऊंचाई पे कलंदर पहुंच के नीचे देख के कहता, दुनिया वालों अली अल्लाह आजादल गुफ्तम। ऊपर जाते गए, शेर पढ़ते गए, ऊपर जाते गए, शेर पढ़ते गए, ऊपर जाते गए। हैदरियम कलंदरम मस्तम,
बंदे मुर्तजा अली हस्तम हादिये सालिकान इरफानम कमर अंदर कलंदरी बस्तम मम बगैर अली नदानिस्तम। अली सरकार शेर पढ़ते गए ऊपर जाते गए, शेर पढ़ते गए ऊपर जाते गए। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम हादिये सालिकान इरफानम। जैसे ही सरकार कलंदर का सर अर्श पे टकराया, अर्श से कलंदर ने जमीन पे देखा, जमीन पे कलंदर को नजरफ अशरफ में अली का रोजा नजर आया। कलंदर भूल गया परवाज, अली के रोजे पे गिर के कहता है के सगे कुए शेर। लोग तो अली के सग से नहीं मिल सकते, अली से बराबरी की बात करते हैं। जी अली वहां पढ़ना चाहिए, वहां नहीं पढ़ना चाहिए, वहां पढ़ना चाहिए, वहां नहीं पढ़ना चाहिए। बहस हो गई शहीद से एक आदमी के साथ। उसने कहा जी नमाज में अली का नाम नहीं लेना चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह साहब ने कहा नमाज का तरीका बताओ। उसने कहा सबसे पहले कपड़े पाक होने चाहिए, वजू करें, वजू जाके मुसल्ला इबादत पे चले जाएं, तकबीरतुल इहराम, अलहम्द के बाद कुरान की कोई सी भी सूरत पढ़ दे। तवज्जो जी, कुरान की कोई भी सूरत पढ़ दे। अल्लाह साहब ने कहा कोई भी सूरत पढ़ दूं? उन्होंने कहा जी हाँ जी। कोई भी? उन्होंने कहा जी हाँ। हो जाएगी नमाज? उन्होंने कहा जी हाँ। अल्लाह साहब ने ऐसे किया, तकबीरतुल इहराम अलहम्द के बाद अल्लाह साहब ने पढ़ा तब्बत यदा अबी लहब व तब। नमाज खत्म हो गई। अल्लाह साहब ने कहा मेरी नमाज हो गई? उसने कहा जी बिल्कुल हो गई। अल्लाह साहब ने कहा बिल्कुल हो गई? उसने कहा जी 100% हो गई। अल्लाह साहब कहते हैं लाख लानत है तुझ पे, अबू लहब का नाम नमाज में आए तो नमाज बातिल नहीं होती, अली का नाम आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है जी। अबू लहब का है तो बातिल तो होती नहीं है, अली का है ताकत इलाही का नाम अली है, दीन की नुसरत का नाम, मोमिन की शान का नाम, इबादत की रूह का नाम। ये जितने भी मैंने फिक्रे पढ़े हैं इनमें से मेरा कोई एक फिक्रा भी नहीं है। ये को आदे ना जी एक या अद्धा, मेरा एक भी नहीं है। ये सारे रसूल आजम का फरमान है। रसूल ने फरमाया कि इबादत की रूह अली है। अल्लाह करे यह जुमला आपके तक पहुंचा दो, आपको समझ आ गई, यहीं पे गुफ्तगू तमाम। इबादत की रूह किसने फरमाया पहले ये बताएं? रसूल ने। इबादत की रूह अली है। रूह की हैसियत क्या है? बोलो जनाब। जब तक जिस्म में रहे बदबू नहीं फैलती। बोलो यार, जब तक जिस्म में रहे बदबू नहीं फैलती। जिस्म से निकल जाए बदन दफनाने के लायक। ऐसे ना जी, जब तक जिस्म में रहे बदबू नहीं फैलती, बदन से निकल जाए, जिस्म से निकल जाए बदन दफनाने के लायक। हुजूर ने क्या फरमाया? इबादत की रूह अली है। अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। हुजूर ने क्या फरमाया? इबादत की रूह अली है। नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, अमल बिल मारूफ इबादत है, नही अनिल मुनकर इबादत है, जहाद इबादत है। पता चला नमाज की रूह अली है, रोजे की रूह अली है, हज की रूह अली है, ज़कात की रूह अली है, अमल बिल मारूफ की रूह अली है, नही अनिल मुनकर की रूह अली है। लेकिन फैसलाबाद वालों, अब अहमकों की जन्नत में सैर न करना, नमाज में अली न हो, नमाज दफनाने के लायक। नमाज में अली न हो, नमाज दफनाने के लायक। ईमान में अली न हो तो बंदा दफनाने के लायक होता है। ईमान में अली न हो, बंदा दफनाने के लायक। अली की विलायत कभी न भूलो, ज़हरा की विरासत कभी न भूलो, हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत कभी न भूलो। मम बकाल अल हुसैन आओ अबका आओ तबाका वजबत लहुल जन्ना। हर किसी का अपना नसीब, हर किसी का अपना मुकद्दर। एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, ये जितने जवान है मेरी एज के, मैं उनको बताना चाहता हूँ। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब किबला का फिक्रा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लामा साहब फरमाते थे कुरान हुसैन के दरवाजे पे आया। अल्लाह अकबर। हुसैन के दरवाजे पर
कुरान आया, रो के कहते हैं मौला लोग मेरी जेरें लूटना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हर बंदा तो जनाजे में नहीं रोता भाईजान, बोलो हर बंदा जनाजे में नहीं रोता। अगर जनाजा सड़क पे जा रहा हो ना, कोई मोटरसाइकिल पे बैठ के पहले कब्रिस्तान चले जाते हैं, बुजुर्ग थक जाए कहीं पानी पीने के लिए बैठ जाते हैं, कोई 4 या 5 होते हैं, कभी जनाजे के इस तरफ कभी जनाजे के इस तरफ। अनजान बंदे को पूछना पड़ जाता है, यार ये क्या लगता था, ये क्या लगता था। हुसैन के गम में ऐसे रोया करो, फरिश्ते मोहम्मद से पूछे सरकार ये आपके क्या लगते। अल्लाह अकबर। कुरान हुसैन के दरवाजे पर आए, रो रो के कहते हैं मौला लोग मेरी जेरें लूटना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया न घबरा, तेरी जेरें बचाने के लिए मैं जेरे खंजर सजदा दूंगा। दूसरा फिक्रा कुरान ने कहा मौला लोग मेरी जबरें लूटना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया न घबरा, तेरी जबरें बचाने के लिए मैं जबरदस्त के बाजू कुर्बान कर दूंगा। अज़ादारो तीसरा फिक्रा कुरान का बड़ा मुश्किल था, रो के कुरान कहते हैं मौला लोग मेरा खिलाफ लूटना चाहते हैं। आले मोहम्मद की कसम भाई चुप हो गया, बहन बोल पड़ी, रो के बीबी फरमाती है कुरान न घबरा, तेरा खिलाफ बचाने के लिए मैं ज़ैनब अपनी चादर कुर्बान कर, तेरा खिलाफ बचाने के लिए मैं ज़ैनब अपनी चादर कुर्बान कर दूंगी। 3 महाज अकेला हुसैन। रो के बीबी करीब आई, रो के कहती हैं भैया करबला तू संभाल। अल्लाह अकबर। कूफा मुस्लिम को भेज दे, शाम जाने मैं ज़ैनब जाना। अल्लाह अकबर। हुसैन अलैहिस्सलाम, एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूं, शहीद हो गए ना मेरा मौला, शहीद हो गए जब एक बेगैरत ने हुसैन की अंगूठी उतारी, सबसे पहले एक मलून ने मेरे मौला की कमीज उतारना चाहिए, कटे हुए गले से आवाज आई हया कर कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना है, हया कर कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना है। एक बेगैरत है जिसका नाम है बजदल इब्न सुलैम, जिसे आप सारे जमाल के नाम से जानते हो। इस बेगैरत ने मेरे मौला की अंगूठी, मातम करके फिक्र सुनना, इस बेगैरत ने मेरे मौला की अंगूठी उतारना चाहिए। ये मैंने अगर अंगूठी पहनी है तो उतर भी जानी चाहिए। मुझसे पूछो हुसैन की अंगूठी उतरी क्यों नहीं? इतने जख्म थे, वर्मों की वजह से मेरे मौला की अंगूठी उतरी नहीं। अल्लाह जाने बेगैरत को क्या सूझी, 2 पत्थर ले आया, एक हुसैन की उंगली के नीचे रखा, ऊपर से खंजर रखा, ऊपर से पत्थर मारा, मलून अंगूठी भी ले गया, उंगली भी ले गया। बीबी ज़ैनब लाश पे आई, 3 सवाल किए, भैया हुसैन तेरा सर कहाँ गया, भैया हुसैन तेरा लिबास कहाँ गया, भैया हुसैन तेरी 5वीं उंगली कहाँ गई। अज़ादारों कटे हुए गले से आवाज आई ऐन रिदाओ के या उख्ती, ज़ैनब तू बता तेरी चादर का। या हुसैन हल्का बनाए मार के हुसैन या 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 हुसैन
हुसैन या 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 हुसैन हैया अला खैरुल अमल हैया अला खैरुल अमल या हुसैन 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 हैया अला खैरुल अमल हैया अला खैरुल अमल हैया अला खैरुल अमल या हुसैन 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 हैया अला खैरुल अमल हैया अला खैरुल अमल हैया अला खैरुल अमल हैया अला खैरुल अमल या हुसैन 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 तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार नबूवत दा मेरे सर पे कमर झुका बाबा तू मेरे सरदार
नबूवत दा मिल करते कमर झुका बाबा इज़यान दे तंग जंजीरा विच आन दे तंग जंजीरा विच मेरे औखे सा बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा इज़यान दे तंग जंजीरा विच आन दे तंग जंजीरा विच मेरे औखे सा बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू दीनत है कुल सजदे दी नबियां दा मान रखू तेरा तू दीनत है कुल सजदे दी नबियां दा मान रखू तेरा तू पाक नमाज़ पढ़दा चले पाक नमाज़ पढ़दा चले तू समझ के सजदा गा बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू दीनत है कुल सजदे दी नबियां दा मान रखू तेरा तू दीनत है कुल सजदे दी नबियां दा मान रखू तेरा तू पाक नमाज़ पढ़दा चले पाक नमाज़ पढ़दा चले तू समझ के सजदा गा बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा इज़यान दे तंग जंजीरा विच आन दे तंग जंजीरा विच मेरे औखे सा बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे सादार नबूवत दा मेरे सर ते कमर झुका बाबा कोई दी क्या औकात बला कोई नो एदा मजमून लिखे कोई दी क्या औकात बला कोई नो एदा मजमून लिखे कोई दी
ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत दामन सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत दामन सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत दामन सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत दामन सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत दामन सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत दामन सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत दामन सर ते कमर झुका बाबा गोहर दी का औकात भला कोई नो है दा मजमून लिखे गोहर दी का औकात भला कोई नो है दा मजमून लिखे देने तौफीक मुसायब दी देने तौफीक मुसायब दी पाकर दे लाकर बाबा तू साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा ध्यान दे तंग जंजीरा विच ध्यान दे तंग जंजीरा विच हन मेले ओ के सा बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू जीनत है कुल सजदे दी नबिया दा मान रे पूतना तू जीनत है कुल सजदे दी नबिया दा मान रे पूतना तू पाक नमाज़ पढ़दा जल पाक नमाज़ पढ़दा जल मैं कुछ समझ के सजदा गा बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा तू मेरे साधार नबूवत मेरे सर ते कमर झुका बाबा गोहर दी का औकात भला कोई नो है दा मजमून लिखे गोहर दी का औकात भला कोई नो है दा मजमून लिखे गोहर दी का औकात भला कोई नो है दा मजमून लिखे गोहर दी का औकात भला कोई नो है दा मजमून लिखे देने तौफीक मुसायब दी देने तौफीक मुसायब दी बाकर ते जाकर बाबा अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाहिल हुसैन अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीय्यीन
अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीब अल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुय्यन ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैका या मुग़ीस शिय्अत व ज़वार फ़ी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका या अनीसल नफूस। अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ि तूस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या का या मौला या साहिबल फ़िल ज़मान। अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान व मिन शर्रि शैतान। अस्सलामु अलैका या वारिसल कुरान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या दाफ़िज़ ज़ुल्म वल उद्वान। अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या महमूद बाके मोहम्मद मुस्तफ़ा। या आला बाके अलील मुर्तज़ा। या फातिरो बाके फातिमा ज़हरा। या मोहसिनो बाके हसन मुज्तबा। या क़दीमुल एहसान बाके हुसैन व बिहक़्क़ि अहमद ताहिरीन व ज़ुर्रियतिल हुसैन। करीम अल्लाह हुसैन बादशाह दी इज्जत व असमत वास्ते इबादत कबूल व मंजूर फरमा। करीम अल्लाह हुसैन का दी इज्जत वास्ते इस पाक ज़िक्र दा सवाब जेड़े हुसैन हुसैन करके इस दुनिया तो टुर गए उन्हां दे रूह नूं पहुंचा। करीम अल्लाह तेरी ज़ात कदीम और एहसान मदवेशियां नूं तरक्की अता फरमा। करीम अल्लाह दस्तारे मोहम्मद मुस्तफ़ा दा वास्ते हुसैनियत दा बोल बाला फरमा। करीम अल्लाह तेरी ज़ात कदीम और एहसान है जेड़े परेशान हाल उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा। मौला तंगदस्तां दियां तंगदस्तियां दूर फरमा। मौला गुरबा दी गुरबत दूर फरमा। मोर मौला तेरी ज़ात कदीम और एहसान है अंजमने गुलामाने दरे अब्बास लजपाल दी तौफीकात तज़ाफ़ा फरमा। मेरे मौला करीम दिन दुगनी रात छुरी तरक्की अता फरमा। मालिक अल्लाह दस्तारे मुस्तफ़ा दा वास्ते दुश्मनों निस्तो नबूद फरमा। मेरे मौला इमाम ज़माना दा वास्ते इत्र दिन व बात साथ फरमा। मेरे मौला जितने भी उठे हाथ तेरे दरबार मेरे मौला करीम जनाब ज़हरा दी इज्जत व इस्मत वास्ते खाली ना वलावें। मेरे मौला करीम उस हुसैन दा वास्ते जेड़ी आदी रही है अज मेरा भी कोई हो गया मैं भी मेरा तो कुर्बान कर देवा। मेरे मौला जेड़ियां झोलियां बेआबाद उन्हां नूं आबाद फरमा। मेरे मौला करीम जो ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मौला करीम नमाज़ी अज़ादार बना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत वल हसन सलवातुक अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि सात व फी कुल्ले सातिन मिन सातिल लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीला ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। मालिक अल्लाह सिफ़ा इमाम ज़माना शुमार फरमा। मालिक अल्लाह तेरी ज़ात कदीम और एहसान इस तरह दिन व बात शाद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।